आपने बचपन में विश्व कन्याओं की कहानी तो जरूर सुनी होगी। कहा जाता है कि पुराने समय में राजा महाराजाओं के पास कई विश्व कन्याओं की फौज होती थी, जिनका काम अपने राजा के लिए जासूसी से लेकर हनी ट्रैपिंग तक करना होता था। विश्व कन्याओं का जिक्र कई पुराणों में मिलता है। कथा सरित सागर से लेकर मुद्राक्ष और यहाँ तक कि कल्कि पुराण में भी विश्व कन्याओं का जिक्र है। भारत में मगध साम्राज्य में भी विश्व कन्याओं का जिक्र मिलता है। विश्व कन्याओं को बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती थी। उन्हें खाने या दूसरे तरीके से थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाता था। इस प्रक्रिया में कई लड़कियों की मौत हो जाती थी, लेकिन जो बच जाती थी वो काफी घातक हो जाती थी। कुछ तो ऐसी हो जाती थी जिनके छूने तक से इंसान की मौत हो जाए। जब किसी दुश्मन को मौत की नींद सुलाना होता था या उसे कोई भेद निकलवाना होता था तो राजा इन विश्व कन्याओं को भेजते थे। विश्व कन्याएं दुश्मन को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर अपना शिकार बनाती थी और मौत के घाट उतार देती थी। कहा जाता है कि चाणक्य कई विश्व कन्याओं के संपर्क में थे और इनका इस्तेमाल शत्रुओं से भेद निकलवाने या फिर उनको मारने के लिए किया जाता था। यहाँ तक कि यूरोपीय साहित्य में भी विश्व कन्याओं का जिक्र मिलता है। ईसा से करीब 1 शताब्दी पहले पोंटस साम्राज्य में इनके इस्तेमाल के कई किस्से मिलते हैं। इस प्रक्रिया को मिथ्रीडेटिज्म कहा जाता था, जिसमें शरीर को थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर देकर उनके शरीर में जहर के लिए इम्यून बना दिया जाता था। कहा जाता था कि कुछ विश्व कन्याएं तो इतनी घातक होती थी कि उनका थूक, पसीना और खून यहाँ तक कि जहरीला होता था कि इसके संपर्क में आने से ही बहुत से लोगों की मौत हो जाया करती थी। भले आज के दौर में विश्व कन्याओं जैसा नाम केवल किताबों और टेलीविजन में ही देखने को मिलता है, लेकिन हमारे इतिहास पर अगर हम नजर डालें तो उसमें सबसे पहले इन्हीं विश्व कन्याओं का नाम आता है। जब सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध हुआ था तो युद्ध को कुछ लोग कहते थे कि सिकंदर ने जीत लिया था, जबकि भारतीय इतिहासकार कहते थे कि इस युद्ध को राजा पोरस की जीत हुई थी और एक समझौते के तहत उन्होंने युद्ध को विराम कर दिया था। और यहीं पर कहते हैं कि सिकंदर से एक सबसे बड़ी गलती हो गई थी जो उसके गुरु ने उससे कभी ना करने को कहा था। वो गलती थी एक विश्व कन्या से प्यार। विश्व कन्या की सुंदरता देखकर सिकंदर इतना पागल हो गया था कि वो गुरु द्वारा बताई गई सभी बातें भूल गया। और फिर क्या, सिकंदर जैसे ही विश्व कन्या को अपने आगोश में लिया तभी से वो सिकंदर की तबीयत खराब होने लगी। सिकंदर की तबीयत बिगड़ने का सिलसिला यूं ही चलता रहा और अंत में उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। कहानी के अनुसार विश्व कन्या बनना इतना आसान नहीं होता कि विश्व कन्या तैयार करने में 10 से 12 साल का समय लगता है। विश्व कन्या बनने के लिए 2 से 3 साल की सुंदर बच्ची को लिया जाता था। तब लोग पैसे के लालच में बेटियों को बेच दिया करते थे और फिर विश्व कन्या की तरह उन्हें तैयार किया जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भी हमारे बीच विश्व कन्या मौजूद है? बस तब में और अब में काम करने के तरीके और इस्तेमाल करे जाने वाली तकनीक बदल चुकी है। चाहे वो रूस की संघीय सुरक्षा सेवा हो या इजराइल की मोसाद या फिर पाकिस्तान की ISI हो, ये तीनों एजेंसियां इन मामलों में सबसे आगे है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इन विश्व कन्याओं के द्वारा कई बार युद्ध के अंजाम को बदल दिया गया था। आधुनिक युग में ये और भी ज्यादा खतरनाक है। तो आपको क्या लगता है, पुराने जमाने में विश्व कन्या क्या सच में होती थी या सिर्फ ये महज एक कहानी है? हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर और ऐसी ही जानकारी वाले वीडियोस के लिए देखते रहें ONOG डिजिटल। धन्यवाद।